Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To the Point. एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आजकल न्यूज में चल रहे हैं जिसके ऊपर सवाल बन सकता है हमारे प्रीलिम्स के अंदर. एंड Abhimanyu IAS is the platform which prepares you for your UPSC and PCS examination journeys. It has more than 23 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. एंड टू द पॉइंट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की फॉर प्रीलिम पर्पसेस ओनली. देयर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. इट्स करंट अफेयर्स कोर्स फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेन. ये एक डिस्कशन बेस्ड और एक डिटेल्ड क्लास रहती है कि विच फोकसेस ऑन कि आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह कवर हो जाए ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स कि उसके ऊपर क्या सवाल बन सकता है इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस, राइट. एंड इट इज अवेलेबल बोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्मेट. प्लस you get a 7 days free trial for this particular course, है ना. आप ज्वाइन करके देखिए उसको, आप चाहे ऑफलाइन ले लीजिए ऑनलाइन ले लीजिए. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ट्रायल इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑफलाइन ऑनलाइन है तो ईज ऑफ एक्सेस है. इवन इफ यू आर इन सम रिमोट एरिया यू कैन ज्वाइन इट. आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, जिसकी अभी एक रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है कि इसकी एक स्ट्रेटेजी है, कुछ टारगेट सेट किए हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए. ये एक मतलब बहुत सोशल इविल है which has been in the society for generations and it's time कि इसको थोड़ा सा vociferously आवाज के साथ इसे एड्रेस किया जाए, राइट. नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर देखते हैं कि किसने दी है, कैसे है, इसके टारगेट्स क्या हैं. ओके, लेट्स सी. As expected, Ministry of Health and Family Welfare announced a national suicide prevention strategy, the first of its kind. देखिए इस टाइप की चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इससे रिलेटेड फिर थोड़ा सा हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है तो यूपीएससी को भी रहता है कि आपसे पूछें कि आपको क्या समझ में आया, इसमें क्या चीजें हैं, इसकी एक्सेप्शंस पूछ ली जाती हैं या कुछ भी है. तो ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट जब भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आता है. और हमारी कोशिश यही रहती है कि टू द पॉइंट के अंदर आपको इस टाइप की चीजें जो भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड या कुछ ऐसा आ जाता है तो वो आपको जरूर क्लास में बताया जाए. The first of its kind in the country to achieve a reduction in suicide mortality by 10% by 2030. ठीक है, ये हमारे लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. कितनी प्रिवेंशन करनी है? बाय 10% सुसाइड मॉर्टेलिटी की प्रिवेंशन, रिडक्शन सॉरी, बाय 10% बाय 2030. राइट, सो ये इसका टारगेट टाइप है. थोड़ा आगे चलते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है क्या और किसके इन लाइन है. ये भी एक प्रीलिम के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट सवाल की तरह आपको देखने को मिल सकता है. द स्ट्रेटेजी इज इन लाइन विद WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रेटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे कि अगर प्रीलिम में वो पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ABCD 4 स्टेटमेंट दे दी है और ऑप्शन दे देंगे A ओनली, A एंड B ओनली, तो उस टाइप की उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपको यूज होएगी ये वाली स्टेटमेंट कि किस दिस स्ट्रेटेजी इज इन लाइन विद WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन स्ट्रेटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन. क्या करती है ये? सीक्स टू एस्टैब्लिश. ये देखिए अब ये भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है वहां पे. और यूपीएससी की टेंडेंसी है 2017-16 के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े बड़े हुए आ रहे हैं कि विच सीम्स कि ये मेंस का टॉपिक है ना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है, लेकिन इसको प्रीलिम्स में जो है पूछ लिया जाता है वहां पे. इफेक्टिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स फॉर सुसाइड विद इन नेक्स्ट 3 years. ठीक है, सर्वेलेंस मैकेनिज्म टू एस्टैब्लिश साइकियाट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको आप ओपीडीज बोलते हो, है ना, साइकियाट्रिक ओपीडीज that will provide suicide prevention services through the district mental health program in all districts within next 5 years. है ना, सबसे पहले सर्वेलेंस मैकेनिज्म आएगा 3 साल के अंदर अंदर, और 5 साल के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपको साइकेट्रिक ओपीडीज प्रोवाइड करेगा फॉर सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इंटीग्रेट अ मेंटल वेल बीइंग करिकुलम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन नेक्स्ट 8 years. अल्टीमेटली जब से कोविड आया है उसके बाद में वी ऑल है, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हमारा, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हम सब ने किसी ना किसी को खोया है इसके अंदर. और उसके बाद में समझ में आया कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद में लोगों के कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज देखने को मिल रहा है ना, एंड लाइफस्टाइल में चेंज देखने को मिल रहा है. पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड ऑल. तो ये पॉलिसी भी कुछ उसका रिफ्लेक्शन है. सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ गए थे कोविड के अंदर,
सिर्फ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में है उसके अंदर 3 मंथ्स के अंदर अंदर देयर वाज दिस डाटा विच शोड दैट जो सुसाइड रेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर 80% राइज हो गए थे। और ये मंथ आई थिंक 2020 का मंथ था एंड लगभग अगस्त सितंबर की बात थी और एक मंथ का ये डाटा आया था। तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वी हैव टू इंटीग्रेट अ मेंटल well-being curriculum in all educational institute within next 8 years. It envisages developing guidelines for responsible media reporting, है ना। होलिस्टिकल अप्रोच है बेसिकली सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कि कोई एक आयाम नहीं छुआ इसके अंदर, इसके अंदर मल्टीपल आयाम छुए गए हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स छुए गए हैं। रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग फॉर सुसाइड्स एंड restricting access to means of suicide with time bound action plans and multi sectoral collaboration। मल्टी सेक्टोरल मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, है ना, प्राइवेट और इसके मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन इसके अंदर होंगे। देयर आर मेनी एनजीओज दैट आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फ्रंट एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ एनजीओज को आइडेंटिफाई करके रखो अपने लोकेलिटी में जो कि सुसाइड प्रिवेंशन पे काम करती हैं। योर फोन शुड हैव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि इफ यू आर इन नीड और समवन एल्स अराउंड यू इज इन नीड तो आप यू शुड नो, है ना। एंड खासकर एज यूपीएससी एस्पायरेंट्स इस टाइप की चीजें शुड बी ऑन द टिप्स, है ना। यू शुड बी द वन हु शुड बी ऑफरिंग हेल्प। चलो साइड नोट पे बात होगी। मूविंग फॉरवर्ड, द स्ट्रेस इज ऑन डेवलपिंग कम्युनिटी रेजिलियंस एंड सोसाइटल सपोर्ट फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है, तो बेसिकली ये वही मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशंस का एक नया एक थोड़ा सा बेटर फॉर्म है इसको लिखने के लिए। अदरवाइज बात जो है मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन वो और ये बात जो है इट इज वन एंड द सेम थिंग। थोड़ा सा एक डेटा वाइज देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इंडिया में। एनसीआरबी का डेटा है ये, है ना, 2021 की रिपोर्ट थी। द सुसाइड रेट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग अलार्मिंगली, है ना। ये आप देखो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी एक स्टेटमेंट है कि सुसाइड रेट्स है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं, ये वो बात पे बोल रहे हैं। दिल्ली हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स 2840 इसी रिपोर्ट के अंदर। रीजन फॉर सुसाइड क्या बोला गया रिपोर्ट में? इट इज दैट 33.2% फैमिली प्रॉब्लम्स अदर देन मैरिज रिलेटेड, 4.8% मैरिज रिलेटेड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड ऑल, देन वी हैव 18.6% इलनेस की वजह से। और जो सबसे ज्यादा एक अलार्मिंग सी चीज है, द डेली वेज अर्नर्स अकाउंटेड फॉर 42,004 सुसाइड्स व्हिच इज रफली 1/4 ऑफ द टोटल सुसाइड्स। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है जो इसके अंदर फॉल करता है ना। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की एक अलग से पॉलिसी भी है, अगर कभी टू द पॉइंट उसके ऊपर कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली विल ट्राई एंड एड्रेस दैट एज वेल। अभी के लिए हम इसको इतने पे छोड़ेंगे। ऑफ द टोटल विक्टिम्स 1 in 4 ऑफ द रिकॉर्डेड, कितने सुसाइड टोटल रिकॉर्ड हुए हैं 2021 में? 1,64,033, 1,64,033 सुसाइड विक्टिम्स ड्यूरिंग 2021 was a daily wage earner, which is very alarming and very disturbing in nature because they are the ones who are contributing to the day to day work उसका होता है। society is working because of them, functional बनती है उनके होने से, we are not able to take care of them इस सेंस में। तो ये एक हमारा डेटा पॉइंट है यहाँ पे। इनिशिएटिव्स क्या है? एक तो ये सुसाइड प्रिवेंशन की जो अभी गाइडलाइन स्ट्रेटेजी आई है एक वो है, इसके अलावा और इनिशिएटिव्स क्या अभी सरकार की तरफ से चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। वी हैव मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये क्या करता है? इट एम्स टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर पर्संस विद मेंटल इलनेस, ये उस एक्ट के तहत। देन वी हैव किरण, ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। कौन चला रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अभी हम देख रहे हैं किरण, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। क्या किया? हैज लॉन्च्ड अ 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल फेसिंग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, और क्या है? वी हैव मनोदर्पण इनिशिएटिव, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखो ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है कि मनोदर्पण किसका है, किरण किसका है और वो स्ट्रेटेजी किसकी है। ये आपका मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एक सिंगल भी पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर इज अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे फॉल कर रही है। मनोदर्पण, इट इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इट इज एम्ड टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल psychosocial support to students, family members and teachers for their mental health and well-being during the times of COVID-19। उस टाइम का है मनोदर्पण, राइट। तो
दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई विश यू अ गुड मेंटल हेल्थ. हम के तैयारी करो, आराम से तैयारी करो, और आई होप you may become an IAS officer as soon as possible. My name is Rohit Garcha and you are watching Abhimanyu IAS.